परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में शिज़लिंग एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में तलवार लिए वू पैलेस से बाहर जा रहा होता है। शिज़लिंग अपने बच्चे को बचाकर उस राज्य से बाहर ले जाना चाहता है। तभी उस राज्य की सेना उसे वहां से जाने से रोकती है, लेकिन शिज़लिंग अपनी ड्रैगन की पावर का यूज करके उनसे लड़ता है, जिसे शी रुई और शी युआन देख रहे होते हैं। शी रुई शिज़लिंग से उसका बच्चा मांगता है, लेकिन शिज़लिंग उसे बच्चा नहीं देता, इसलिए दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों की लड़ाई में चुन यिनिंग भी शिज़लिंग का साथ देती है। अगले सीन में एक ईगल और एक बड़ा सा गोरिल्ला बीस्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहां गांव के मुखिया शी युनफैंग वहां के बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। मुखिया बच्चों को ट्रेनिंग में बताते हैं कि जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इससे हड्डियां और मसल्स मजबूत होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। तभी तो हम फ्यूचर में इस कॉन्गवन माउंटेन में सरवाइव कर पाएंगे। शी युनफैंग पी हाओ और शी हाओ पर वार करते हैं, जिसमें पी हाओ गिर जाता है और शी हाओ खुद को बचा लेता है। शी युनफैंग सबको बताते हैं कि ये जंगल महान और विशाल है। यहाँ बहुत से बीस्ट हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम सभी मेहनत नहीं करोगे तो इन बीस्ट से कैसे लड़ोगे? फिर हम 2 हेडेड फायर राइनो को देखते हैं। कुछ शिकारी उसका शिकार कर रहे होते हैं। एक शिकारी राइनो पर हमला कर देता है, लेकिन राइनो उल्टा उसी पर हमला कर देता है और वो शिकारी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद सभी शिकारी राइनो पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी ब्लू ईगल आकर उस राइनो को उठाकर ले जा रही होती है, लेकिन राइनो ईगल के मुंह पर आग उगल देता है, जिसकी वजह से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वहाँ सब तरफ आग फैल जाती है। ईगल और शिकारियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और तभी वहाँ ज्वालामुखी भी फूट जाता है। दूसरी तरफ गांव में शी युनफैंग आसमान में धुआं और आग देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ज्वालामुखी के फूटने से वहां बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है। अब सीन चेंज होता है, जहां सारे शिकारी शिकार को लेकर गांव वापस लौट चुके हैं। बच्चे ये देखकर बहुत खुश हैं। तभी सब बच्चे अपने पिता के पास जाकर उनके गले लगते हैं, लेकिन वहीं शी हाओ बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके पिता वहां नहीं होते। शी हाओ रोते हुए खुद से बातें करता है। तभी उसके पास शी युनफैंग आ जाते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते और वो कब लौटेंगे। शी युनफैंग उसे अपने साथ शिकारी द्वारा लाए शिकार को दिखाने ले जाते हैं और सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक पेड़ में बसे विलो गॉड की पूजा कर रहे हैं। शी युनफैंग ये कहते हैं कि सभी को इनके सामने सर झुकाना चाहिए। यही हमें पानी, हवा और प्रकाश देते हैं। यही हमें जन्म और मृत्यु प्रदान करते हैं। विलो गॉड सबसे ताकतवर हैं और यही सच है। वो सभी अपने विलो गॉड से अपने गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिसिन बाथ के लिए ले जाया जाता है। सभी बच्चों को जबरदस्ती उस पानी में डाल दिया जाता है। शी युनफैंग बच्चों से कहते हैं कि इस पानी में 2 हेडेड फायर राइनो से बनी खास तरह की दवाई मिलाई गई है, जिसमें नहाने के बाद तुम सभी की हड्डियां और मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगी, लेकिन तुम सभी को पूरा प्रोसेस खत्म होने तक पानी में ही रहना होगा। शी हाओ शी युनफैंग से उसके बदले अपना पसंदीदा दूध मांगता है। अचानक पानी ज्यादा गर्म हो जाता है और सभी बच्चे उस पानी से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ शी हाओ ही उस पानी की गर्मी को सहन कर पाता है। तभी राइनो की एनर्जी पानी से बाहर आती है और शी हाओ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से मेडिसिन बाथ को अपनी ताकत से उठा लेता है। ये देखकर शी युनफैंग कहते हैं इसकी फिजिकल ताकत प्राचीन काल के एक बीस्ट से मिलती है और अब शी हाओ को उसका फेवरेट दूध पीने के लिए मिल जाता है। लेकिन वो दूध को ना पीकर पेड़ पर चढ़ा देता है और अपने माता पिता को याद करके रो पड़ता है। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर उसे बताती है कि उसका भाई पी हाओ और उसके दोस्त ब्लू ईगल के अंडे के पास गए हैं। ये सुनकर शी हाओ उसे ये बात शी युनफैंग को बताने के लिए कहता है और खुद वहाँ से पी हाओ के पास चला जाता है। दूसरी तरफ वो सारे बच्चे उस ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें वो ब्लू ईगल देख लेती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 2। ब्लू ईगल अपने शिकार को लेकर अपने घोंसले में आ रही होती है। तभी उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ती है। वो तेजी से उन बच्चों की तरफ जाती है।
तभी वहाँ शी हाव भी पहुँच जाता है। शी हाव उन्हें चोरी करने से मना करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे नहीं मानते और कहते हैं कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। बच्चे अंडा चोरी कर रस्सी की मदद से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी ईगल उन पर अपने शिकार को गिरा देती है। इससे वो बच्चे बच जाते हैं, लेकिन फिर ईगल उन पर अपने धारदार पंखों से हमला कर देती है और उन बच्चों की रस्सी टूटने से सभी नीचे गिर जाते हैं, साथ में वो अंडा भी। सभी फिर उठकर उस अंडे को लेकर भागने लगते हैं। पीहाव उस अंडे को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन ईगल उस पर हमला करने वाली होती है, इसलिए वो अंडे को शी हाव को दे देता है। तब ईगल शी हाव का पीछा करती है, जहाँ शी हाव ईगल को अंडा वापस देने की बात कहता है और ये भी कहता है कि मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मैं तुम्हारा अंडा गहरी खाई में फेंक दूंगा, मुझे परवाह नहीं तुम्हारा अंडा टूट भी जाए तो। तभी शी हाव ईगल के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे से बच्चे ईगल पर छोटे छोटे पत्थरों से हमला करते हैं, लेकिन ईगल पर इसका कोई असर नहीं होता। तब ईगल उन बच्चों पर हमला कर देती है। शी हाव ये देखकर नीचे कूद जाता है और पिक को उठाकर उन बच्चों की तरफ फेंक देता है, ताकि बच्चे ईगल के हमले से बच सकें। फिर सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शी युनफैंग आ जाते हैं। सीन फिर बच्चों पर आता है जो ईगल से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चों को एक गुफा दिखाई देती है, जहां शी हाव सबको जाने के लिए कहता है, लेकिन वो गुफा बंद होती है। तभी शी हाव पी हाव को अंडा पकड़ाता है और अपनी ताकत से उस गुफा में रास्ता बना देता है। सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चे का पैर पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। ईगल उसकी तरफ आती है, लेकिन शी हाव उसे बचा लेता है। शी हाव उनसे कहता है कि तुम लोग मत डरो, ये गुफा बहुत छोटी है और ईगल इसके अंदर नहीं आ पाएगी। ईगल गुफा के अंदर आने की कोशिश में उससे जोर से टकराती है, जिससे शी हाव पीछे की तरफ गिर जाता है। शी हाव का हाथ पत्थर पर पड़ता है और अचानक से पूरी गुफा चमकने लगती है और गुफा के बाहर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे ईगल उसके अंदर नहीं आ पाती। लेकिन ईगल उस कवच को तोड़ देती है और उस छोटे से दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश में दरवाजे में ही फंस जाती है। तभी उन सभी बच्चों के पिता भी वहां आ जाते हैं और उन बच्चों को बचाते हैं। पीहाव अंडे को लेकर शी युनफैंग को दिखाता है। शी युनफैंग कहते हैं कि हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जब तक दो लोग ईगल को रोक रहे हैं, हमें गांव वापस जाना चाहिए। सभी किसी तरह बचकर स्टोन विलेज पहुंचते हैं, जहां वो ईगल अंदर नहीं आ पाती। शी युनफैंग कहते हैं हमारा स्टोन विलेज विलो गॉड की सुरक्षा में है। तभी अंडा क्रैक होता है और उससे ब्लू ईगल का बच्चा निकल आता है और बाहर निकलते ही मर जाता है। शी युनफैंग उसे गोद में लेकर कहते हैं कि अब ब्लू ईगल और स्टोन विलेज की दुश्मनी हो जाएगी। पीहाव कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं चाहता था। अब शी युनफैंग ईगल के बच्चे को नीचे जमीन पर रख देते हैं। ये सब देखकर ईगल गुस्से में आकर कवच को तोड़ देती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी पेड़ की मदद से ईगल का बच्चा वापस जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। शी हाव दौड़कर ईगल के बच्चे के पास जाता है और उससे सभी की गलती के लिए माफी मांगता है। सीन चेंज होकर शी युनफैंग के पास आता है, जहां उसे एक आदमी आकर बताता है कि बहुत ही पुराना पहाड़ टूटने वाला है, जिसे हम अभी ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शी युनफैंग कहते हैं क्या वह समय आ गया है? अब सीन चेंज होता है और हुओ नी नामक बीस्ट को दिखाया जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।